चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं नामानिष्ठा दास जी से प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे परमिशन मांगती हूँ आज की प्रेजेंटेशन शुरू करने की। हरे कृष्णा। मेरा आज का पहला प्रश्न है, पद्य और अभिप्राय के संदर्भ में मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दीजिए। इस श्लोक में गुथे हुए मोतियों की उपमा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से जो सभी जीवात्माएं यद्यपि वह अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसकी स्वीकृति उन्हें केवल भगवान द्वारा प्राप्त होती है, जो उन सबका पालन पोषण करते हैं और जिनमें सभी स्थित रहते हैं। इसलिए श्वेताश्वत उपनिषद में भी वर्णन है, ना तो कोई भगवान श्री कृष्ण के बराबर है, ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। भगवत गीता का यह श्लोक कई लोगों के मन में उस संदेह का निवारण करता है जो भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते। यह कल्पना करते हैं कि कोई अन्य निराकार सत्ता है। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निवेदिता माता जी। आवाज ही नहीं है, अनम्यूट हो गई लगता। नहीं है वो। बंद हो गई आवाज। हरे कृष्णा। नीलेश प्रभु जी, श्वेता माता जी है। हाँ, यस माता जी। श्वेता माता जी, निवेदिता माता जी। श्वेता माता जी भी है। हरे कृष्णा। शायद हाँ। उसके माइक में कुछ प्रॉब्लम आई है, 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। ठीक है।
हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। नीलेश प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर कर हाँ। दीजिए और प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे माता जी आई। मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया था, इसलिए पता नहीं लगा मुझे क्या हुआ ना दोबारा से, इसीलिए मैं लॉगिन हुई हूँ। तो माता जी मैंने कहाँ तक किया था कंप्लीट, मुझे पूरा पता नहीं है, आप बता सकते हैं? शायद स्टार्टिंग का ही फर्स्ट पेज था। स्टार्टिंग का ही फर्स्ट पेज मोती, था। हाँ मोती की माला। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है। माता जी मैं को होस्ट बना दीजिए मुझे, प्रभु जी को बोलिए। प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए निवेदिता माता जी को। नेटवर्क इश्यू हो गया। माता जी स्टार्ट कीजिए। जी। हाँ। हरे कृष्णा, आप स्क्रीन आ रही है अभी? हाँ माता जी आ रही है। आ रही है। जी, तो मैं दोबारा से शुरू करूं? हाँ यहाँ से ही था। इस श्लोक में धागे में गुथे हुए मोतियों की उपमा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से जीवात्माएं यद्यपि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसकी स्वीकृति उन्हें केवल भगवान द्वारा प्राप्त होती है, जो उन सबका पालन पोषण करते हैं जिनमें सभी स्थित रहते हैं। इसलिए श्वेताश्तर उपनिषद में भी वर्णन किया गया है, ना तो कुछ भगवान के बराबर है, ना ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। भगवत गीता का यह श्लोक कई लोगों के मन में उस संदेह का निवारण करता है जो श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते और यह कल्पना करते हैं कि कोई अन्य निराकार सत्ता है जो न केवल सबका बल्कि श्री कृष्ण की परम का भी परम स्तोत्र है। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वह जिस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, वही श्री कृष्ण का अंतिम और परम सत्य है। माता जी अभी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सब आवाज आ रही है माता जी। जी जी ठीक है। इसलिए प्रथम जन्म में ब्रह्मा श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। अर्थात श्री कृष्ण ही परम प्रभु हैं, वह नित्य विनाशी और परम आनंद है, उनका कोई आदि और अंत नहीं है, वे सभी का उद्गम है और सभी कारणों के कारण है। फिर भी जो निर्वेशवादी हैं वो श्वेताश्तर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। भौतिक जगत में भी ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा नवीन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे भी एक इंद्रियतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है।
निर्वेशवादी जो हैं अब अरूपम शब्द पर अधिक बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। श्वेता उपनिषद का एक और श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है और उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, यह भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इसी प्रकार इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध प्रा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। हरे कृष्णा। मेरा दूसरा प्रश्न है, छंद और अभिप्रायों के संदर्भ में कृष्ण को उनकी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है? इसके 3 उदाहरण दें और व्यक्तिगत तथा उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण ही भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 भौतिक शक्तियां हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और भगवान श्री कृष्ण की इसके अतिरिक्त एक अन्य पराशक्ति है जो है जीवात्मा। इस सेकंड पिक्चर में हम 3 पिक्चर देख रहे हैं, एक डॉल की है, एक इंसान की है और तीसरी भगवान श्री कृष्ण की है। डॉल की पिक्चर में जब हम देखते हैं कि सिर्फ वो मैटर से बनी है, मींस मटेरियल एनर्जी से बनी है, अर्थात जड़ पदार्थ, लेकिन जो मनुष्य है उनमें मैटर प्लस स्पिरिचुअल एनर्जी साथ साथ काम करती है, अर्थात जड़ पदार्थ प्लस चित्त कण। शरीर जो है वो मैटर से बना है, लेकिन जो आत्मा है वो चित्त कण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वे प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, अर्थात चिन्मय। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, भगवान श्री कृष्ण जल में स्वाद है, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश है, मनुष्य में क्षमता है, मनुष्य में कुछ ना कुछ करने की कर्मठता होती है, स्किल्स होती हैं, वह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसे हम ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए जो स्किल है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही मुझे प्राप्त हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अग्नि में गर्माहट है। व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग में उसकी प्रासंगिकता पर आइए अब चर्चा करते हैं। वास्तविक भोक्ता जो है भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है सवाश 3 विष्णु का रूप धारण करते हैं। 3 विष्णु का रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व से को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वह प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो इन 3 विष्णु के रूप में जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत जो है भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्रगटे है, जो इस जगत की सारी क्रियाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के 3 विष्णु द्वारा निर्देशित होती हैं। यह पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह सब संसार जो है जीवों के भोग के लिए, सारे जीव जो है पुरुष हैं और भौतिक शक्ति के कारण नियंत्रता तथा भोक्ता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस जगत के आदि कारण माना गया है। ईश्वर और जीव कभी समान नहीं होते, क्योंकि जीव पदार्थ से प्रभावित होता है, जबकि ईश्वर कभी भी पदार्थ से प्रभावित नहीं होती। जीव और भगवान की सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है कि हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वह आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु जीवों को अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो भी वे
सबके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है और इस शरणागति से ही वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वह नियंत्रता बन जाते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं, इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार एक दूसरे के समान है और वास्तव में वे प्रदूषित पथ को द्वारा निर्देशित होते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, चर्चा करें कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को हर जगह देखने से आपको वैष्णवों तथा सामान्य रूप से लोगों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह कहने के पश्चात कि सब कुछ जो दिखाई देता है उसके मूल जो है, आधार जो है श्री कृष्ण है, अपने कथन के सत्य को निरूपण इन 4 श्लोकों में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण, जब हम फलों का सेवन करते हैं कि हम उनकी मिठास से उनकी शक्कर होने का आभास होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी शक्तियां के सभी परिवर्तित रूपों में व्यापक रहते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, जो कि उसका तात्विक गुण है। क्या कोई जल के स्वाद को उसमें अलग कर सकता है? भौतिक शक्तियों के अन्य सभी रूप, गैस, अग्नि, ठोस पदार्थ को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी ठोस पदार्थ को अपनी सूखी जीवा पर रखते हैं तब हम उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु जब ठोस पदार्थ मुंह की लार से घुल जाता है तब उसका रस स्वाद की कलिकाओं द्वारा जीवा पर ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार से आकाश की ध्वनि स्वाहक के रूप में कार्य करती है। ध्वनि भी समय ही भिन्न भिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती है। श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वह इस सब का आधार है, क्योंकि आकाश में ध्वनि और उनकी शक्ति है। इससे आगे वह कहते हैं कि वह पवित्र ओम है, जो वैदिक मंत्रों का महत्वपूर्ण मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे किस प्रकार सभी वस्तुओं के आधारभूत तत्व हैं। आत्म शुद्धि के लिए शरीर सुखों का अस्वीकार करना, स्वेच्छा से आत्म संयमी होना तपस्वी की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि वे तपस्वियों के लिए उनका सामर्थ्य पृथ्वी पर सुगंध है, जो कि उसका मूल कारण है। चैतन्य महाप्रभु के मत को अचैतन्य भेदोभाव के नाम से पुकारा जाता है। अतः यह जानना भी आवश्यक है कि अचैतन्य का अर्थ क्या है। श्रीधर स्वामी के अनुसार अचैतन्य वह ज्ञान है जो तर्क में नहीं होता, जबकि जीव को स्वामी के अनुसार अचैतन्य का अर्थ है। जीव को स्वामी ने भागवत के संदर्भ में यह कहा है कि वह शक्ति जो असंभव को भी संभव बना देती है तथा भेद में भी भेद को दर्शन कराती है, वह अचैतन्य कराती है। इससे यह प्रूफ होता है कि जब हम हर जगह भगवान श्री कृष्ण को ही देखेंगे, हर प्राणी में भगवान श्री कृष्ण को ही देखेंगे, तो भेद और तर्क नहीं रह जाएगा, तो हम सभी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आगे का प्रेजेंटेशन नीलेश प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा। प्रथम नाम निष्ठा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि कैसे नित्यानंद प्रभु का नराधमों को वितरित करना श्रील प्रभुपाद की मनोदशा में परिलक्षित होता है। उनके उत्तर में 7.15 पद्य और अर्थ का संदर्भ दे। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे ही निवेदिता माता ने एक्सप्लेन किया कि प्रभु भगवान की विभूतियों के बारे में, तो उसके बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, तो इतने प्रभु भगवान की विभूतियां है, तो इन्हें लोग शरण क्यों नहीं चाहते? तो उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान आगे एक्सप्लेन करते हैं विस्तार से। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों में नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने यहाँ पर जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते, उनके
4 प्रकार होते हैं ये एक्सप्लेन किया बताया है। और जो लोग 4 लोग उनके बारे में बताया है जो उनके शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने कहा इसमें अभक्त और भक्त ये 2 प्रकार है। तो जो अभक्त जो है उसमें प्रथम आता है मूढ़, उसके बाद नराधम, बुद्धिमान और असुर। तो इसमें हम नराधम के बारे में चर्चा करेंगे। जो नर का मीन अर्थ होता है नर मनुष्य, अधम मीन्स सबसे नीच। सो ये जो श्लोक में भगवान द्वारा नराधम को बहिष्कृत किया गया है। तो इसका बहिष्कृत किया गया है। और नित्यानंद प्रभु भक्त के रूप में तो अवतरित हुए हैं। तो उनको तो वो तो भक्त है और भगवान का अवतार भी है। तो उस वो तो सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं और सभी में परमात्मा है ये देखते हैं और परमात्मा में ही सब है ये देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर जो लीला हुई है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें नित्यानंद एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और अद्वैत नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को प्रचार के लिए नगर में भेजा था। तो वहां पर उन्होंने प्रचार करते समय 2 व्यक्ति मिले जो पूरे उनका नाम जगाई और मदाई था। वो हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उन्होंने, परंतु वो सब काम नीच कृत्य करते थे। डाका डालना, चोरी करना, मद्यपान करना, ये सब कार्य वो करते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको हरिनाम बोलने के लिए कहा। तो वो जो मदाई जो था वो उनके ऊपर गुस्सा हो गया और दोनों जगाई और मदाई उनके पीछे भागने लगे। और नित्यानंद प्रभु वहां से निकल पड़े। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली। तो वो समय क्या हुआ, उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने उनको तो हरिनाम की महिमा बताई थी। तो उसका जो असर हुआ उससे जो जगाई और मदाई थे वो भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो घाट पे जाते थे वो घाट की जगह पे रहने लगे। तो एक दिन अंधेरा था सुबह, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नहाने के लिए गए। तो वहां पर जो मदाई था उसने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई, उनके सिर से खून निकल आया। तो वो समय पर चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सुदर्शन सुदर्शन ऐसी पुकार लगा के इनका वध करने लगे थे। तो वो समय नित्यानंद प्रभु जो शुद्ध भक्त के रूप में थे, तो उन्होंने उनके पास दया याचना की, प्रभु इसको आप छोड़ दीजिए। ये जगाई तो था जिसने मुझे जब ये हमने इनको प्रचार किया था तो जगाई ने मुझे बचाने के लिए इनको मदाई को बोला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को गले से लगा लिया और उसका उद्धार हो गया। परंतु मदाई जो था उसको दंड देने वाले थे। परंतु वो समय नित्यानंद प्रभु ने फिर से प्रार्थना की कि मेरे सब जो अभी तक जो पुण्य है वो सब मैं अर्पण करता हूँ, इसको भी आप क्षमा कर दीजिए और इसका भी उद्धार कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन के उनका भी उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नराधम है वो भगवान द्वारा बहिष्कृत किया गया होता है, तो उसको सिर्फ भक्त ही दया प्रदान कर सकता है। तो भक्त से ही उसका उद्धार हो सकता है और किसी से नहीं। हरे कृष्ण माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु की कक्षा के बारे में हम देखेंगे तो इनका जो मूल तत्व था उनको मीन्स वो जो प्रीचिंग करना था, मीन्स प्रचार करना था, वो सबसे पापी व्यक्ति नराधम उनको पहले प्रचार करते थे। मीन्स उनके इसमें आने के लिए जो क्वालिफिकेशन था वो सबसे पापी पहले आओ, उसका फर्स्ट नंबर लगेगा। तो नराधम फर्स्ट, उसके बाद पापी, फिर सकाम कर्मी, फिर पुण्यात्मा।
तो इस तरह भक्तों के द्वारा ही नराधम और पापी लोगों का उद्धार हो सकता है, ये पता चलता है। तो इसमें एक शिला प्रभुपाद का भी एक उदाहरण है। उसमें एक भक्त शिला प्रभुपाद को हमेशा कहता था, ये दूसरा जो भक्त है ये बहुत पतित है, इसको आप टेम्पल से निकाल दीजिए। ऐसा 2-3 बार उन्होंने शिला प्रभुपाद से कहा, परंतु बाद में शिला प्रभुपाद ने उस भक्त से कहा, ये टेम्पल हमने जो बनाया है ये पापी और जो पतित है उनको उनका आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए बनाया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो पापी और पतित लोगों का उद्धार सिर्फ भक्त ही कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, श्लोक और तात्पर्य से उपदेश में उपयोगी कम से कम 3 दार्शनिक अवधारणों को व्याख्या कीजिए। तो भगवान ने कहा है, ज्ञानी उनको सबसे प्रिय है। तो हमें प्रश्न आता है कि ज्ञानी से बढ़कर कौन है? अर्जुन को प्रश्न आता है, ज्ञानी से बढ़कर और कौन हो सकता है? जब इसमें भगवान कहते हैं, जब ज्ञानी और आध्यात्मिक प्रगति करता है तो उसको पता चलता है कि ये कर्म तो करना ही है। तो जो अच्छा आध्यात्मिक प्रगति होने के बाद उसको वो भटक सकता है, इसको निर्विषयवाद की तरफ भी जा सकता है। और दूसरा उसको प्रश्न पड़ता है कि अभी सब ज्ञान तो आ गया, बट कर्म तो करना ही है, कर्म का पूर्ण त्याग तो हमको नहीं कर सकते हैं। तो हम करें तो क्या करें? तो फिर उसको ज्ञान मिलता है कि कर्म भगवान के लिए करना है, सो भक्ति पूर्ण सेवा करना है। तो इसमें 3 बातें हम समझ सकते हैं। पहली, भगवान कृष्ण की कृपा ही सब कुछ है, वही सभी कारणों के कारण है, ये पता चलता है। दूसरी बात, उसको पता ज्ञान होता है कि सब कुछ श्री कृष्ण के संबंध में ही है, वो सब कुछ श्री कृष्ण के संबंध में ही देखता है, और वह सब कुछ श्री कृष्ण के संबंध में देखता है, हर चीज श्री कृष्ण के संबंध में ही देखते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके कारणों के कारण है, सब कुछ श्री कृष्ण के संबंध में ही है, और सब कुछ श्री कृष्ण के संबंध में ही देखना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। तीसरा प्रश्न है, अध्याय 7 में 20 to 23 श्लोकों में अभिप्रायों में और उद्भुत उपमाओं के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि देवताओं को उपासकों को अल्प मेधास क्यों माना जाता है? जो ज्ञानी है लेकिन उसका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, उनका क्या? ये प्रश्न अर्जुन के मन में आता है। तो इसमें भगवान आगे बताते हैं कि जिनके मन में जो पूर्ण तरह ज्ञानी है, तो पहले भगवान ने अर्जुन को बताया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उनमें से ज्ञानी जो है वो उनको सबसे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं, तो ज्ञानी है, बट उसका भौतिक आसक्ति है उसके मन में, तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो उसका क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु भगवान में परंतु भगवान सब में है, इसलिए परमात्मा रूप में वह रूप में उनकी श्रद्धा और उनकी इच्छा के अनुसार देवताओं में स्थित करते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा वास करता है, तो वो व्यक्ति के इच्छा के अनुसार और उसके भौतिक इच्छा के अनुसार वो भी परमात्मा उसको प्रोत्साहित करते हैं कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ही उसको वो देवता की पूजा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, और इसी साधना से देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। परंतु यह सब मेरे अनुमति से होता है। भगवान कहते हैं यह सब मेरे अनुमति से ही होता है, परंतु जो भौतिक फल उनको मिलता है वह
अनित्य होता है। यह भगवान ने बताया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, जैसे भौतिक फल हम देखेंगे तो वो व्यक्ति धन धन मांग सकता है, आरोग्य, परिवार, सफलता, देश, सुख, इन प्रकार के भौतिक फल की आकांक्षा रखता है और उसके अनुसार वह अलग-अलग देवताओं की उपासना करता है। हरे कृष्ण माता जी। तो अर्जुन कहते हैं उनको क्या फायदा मिलता है? तो भगवान कहते हैं वह लोग देवताओं देवताओं के और ऊंचे लोक में जाते हैं और परंतु जो मेरी भक्ति और सेवा करता है वह मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। मेरा चौथा प्रश्न है 25 टू 26, 7.25 और 26 में बताए कि कैसे और क्यों कृष्ण खुद को छंदों, कथित और उद्युत उपमाओं के संदर्भ में प्रकट नहीं करते। तो मैं भगवान ने कहा है मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान का दर्शन करना है तो हम सामान्य आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ज्ञान के चक्षु हम कैसे खोल सकते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के पर्दे रहते हैं। तो पहला जो है वो तमोगुण का, दूसरा रजोगुण का और तीसरा सतोगुण का। तो इसको सब पार करके हम जो लेवल में पहुंचते हैं वहां पर ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है। तो उसके बाद जो भगवान उनके योग माया का पर्दा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ही भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है मैं अप्रकट ही था, परंतु जो जिनके सामने मैं प्रकट होता हूँ वो मैं खुद तय करता हूँ, मैं खुद ही प्रकट करता हूँ। तो इसके उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि भगवान प्रकट हुए, पितामह भीष्म ने उनको देखा, पांडवों ने देखा, विदुरों ने देखा और शुद्ध भक्त भी भगवान का दर्शन करते हैं। और तीसरा पर्दा ब्रह्म ज्योति जो पहुंचते हैं वो निर्विशेषवादी, और जो मनुष्य सामान्य दृष्टि से देखता है, जो अभक्त होता है, वो दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, दंतवक्र और कौन सा भी अभक्त। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर भगवान बड़े हैं या माया बड़ी है? तो यहाँ पर भगवान विस्तार से बताते हैं। ये सूर्य जो है वो कृष्ण है, जो मैं हूँ, और जो बादल है जो वो माया है। तो अगर माया मेरे दृष्टि को अवरुद्ध कर पाती तो मुझे वर्तमान, भूत, भविष्य कैसे ज्ञात रहता और सभी प्राणियों के बारे में कैसे पता रहता। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो इस बादल की वजह से उसकी छाया हम पे गिरती है, परंतु सूर्य तो वही रहता है, वही रोशनी देता है। हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ बादल नहीं रहेगा, वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। तो इस तरह उनके लिए भगवान अपनी आंतरिक शक्ति माया से ढका हुआ रहते हैं, इसीलिए वे मुझे नहीं समझ पाते। तो अभक्त लोगों को वो समझ नहीं पाते, उनको दर्शन नहीं देते। हरे कृष्ण माता जी। आगे का प्रस्तुतिकरण प्रमोद प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में प्रणाम है। और ये मेरा 8वां प्रश्न है, जिसमें
माता जी फिर बंद हो गया ये। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। माता जी आ रही आवाज? जी हाँ, आ आ रही रही है, आ रही। ये 8वां प्रश्न है, जिसमें 7वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक के बीच जो संबंध पे व्याख्या करनी और इसके जो दार्शनिक महत्व पर चर्चा करनी है। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। तो जैसे पहले नीश प्रभु जी ने बड़ा कुछ बता दिया है, तो इसमें थोड़ा सा रह गया है जो मैं साथ में ऐड करना चाहता हूँ। जी, परमात्मा को सिर्फ उनके शुद्ध भक्ति देख सकते हैं, वो सिर्फ उनकी भक्ति से देख सकते हैं, क्योंकि जो धर्मी लोग उनके होते हैं तो वो तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता भी परमात्मा कौन है और कैसे है। जैसे कि नीलेश प्रभु जी ने बताया भी, शिशुपाल जी ने पूरी सभा में उनका सभाध्यक्ष चुन जाने पे विरोध किया था, क्योंकि वो अपने समान ही समझते थे, भगवान भी एक आम इंसान है। प्रभु उस सभा में सभी पांडव लोग और जो बाकी लोग थे उनको परमेश्वर जानते थे। इसके अलावा भगवान कृष्णा न केवल अजन्मा है पितु अविनाशी भी है, क्योंकि उन्होंने भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, वो तो हर जीवों में उनका वास रहता है। भगवान कृष्णा का स्वरूप माया होती है तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। अगर भगवान, जैसे मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान नहीं होते, वो श्री कृष्ण सिर्फ देहधारी इंसान थे, तो उनको जो अपने पिछले जन्मों का या आगे के जन्मों के बारे में जो सब कुछ ज्ञान नहीं होता, जो आगे होने वाला है, क्योंकि जो समान मनुष्य होते हैं उनको वो सिर्फ अपने इस जन्म के बारे में पता होता है, मगर जो परमात्मा उनको अपने पिछले और जो आगे जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, इस सब के बारे में ज्ञान होता है। और हम जो इंसान हैं वो श्री भगवान को बिना भगवान कृष्णा की भक्ति के बिना नहीं समझ सकते, और ये सब समझने के लिए हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, जो जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसी तरह अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं ताकि हम शुद्ध भक्त बन सके, तब हम जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ये 9वां प्रश्न है, जिसमें 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसमें श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्णा भक्ति के अभ्यास के लिए पूर्वेक्ष के रूप में पुण्य कर्म के महत्वों का मूल्यांकन के बारे में चर्चा करनी है। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार करना बहुत कठिन होता है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके भगवान का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों के अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है, उन्हें ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और वो अंत में गोलोक को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ये 10वां प्रश्न है, जिसमें 7वें अध्याय के 28वें श्लोक के तात्पर्य के संदर्भ में उन लोगों के गुणों की व्याख्या करने जो दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण सेवा में मगन हो सकते हैं, और उनमें कौन सा गुण विशेष तौर पर होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट। तो भक्तों में जो विशेष गुण होता है, भगवान में ध्यान लगाना, भगवान की हर वक्त पूजा करते रहना ना, अपने सभी कर्मों को उनको अर्पण करते रहना है।
और शुद्ध शुद्ध भक्तों की संगति करना, जैसे शुद्ध भक्तों की संगति करना जो भगवान में विश्वास करता हो, उनके बारे में जानने की इच्छा रखता हो, ताकि हम उससे भी ज्ञान प्राप्त कर सके, और उनकी सेवा भावना रखना, उनकी सेवा करना, ताकि हमारे जो पुण्य कर्मों में वृद्धि हो। हरे कृष्ण माता जी। ये 11वां प्रश्न, जिसमें भगवद गीता के 3रे अध्याय के 10वें से 16वें और 7वें अध्याय के 20 से 23 और 9वें अध्याय के 20 से 25 के श्लोकों में से ये बताना है कि श्री कृष्णा देवी देवताओं की पूजा के विश्लेषण और व्याख्या करें। जैसे नीलेश प्रभु जी ने इसमें बताया था, उसमें थोड़ा सा रह गया, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो ब्रह्मा जी ने 16 संस्कारों के लिए यज्ञों का निर्माण किया था, क्योंकि तभी सभी लोग, जैसे हमने पढ़ा है भी, तब यज्ञ बहुत हुआ करते थे। तो उसमें इन यज्ञों का करके कोई भी कुछ, जैसे बरसात करवानी है या कुछ पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े यज्ञ हुए हैं ना, राजा महाराजा लोग करते थे, उस तरीके का था। और जो पुरुष वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते थे, वो पाप अर्जित करते थे। वो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते थे। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ था, क्योंकि जो हमने भगवान से लिया उनको यज्ञ में अर्पण करते थे, तो उससे वो शुद्ध हो जाता था। उनको वही चीजें हम ग्रहण करते थे, तो हमारी आत्मा, हमारा कर्म सब शुद्ध हो जाता था। मगर अभी इस टाइम कलयुग में ये सब संभव नहीं है। तो अभी यज्ञ सिर्फ प्रभु का नाम लेना ही यज्ञ है, उनका सिमरन करना ही यज्ञ है। हरे कृष्ण माता जी। सातवें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं, वो मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई और देवताओं के शरण में जाते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं और उन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए धार्मिक कर्म कांडों में संलग्न रहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है भी, कुछ भी यज्ञ में हम अर्पण करते हैं तो उनके जो भोग करता है, जो जाता है, वो श्री कृष्ण के पास ही जाता है। मगर कई बार हम भौतिक चीजों के लिए, जैसे हमें नौकरी चाहिए, जहाँ कुछ किसानों को बरसात चाहिए, अन्न चाहिए, तो हम हवा चाहिए, तो वैसे पवन देव की पूजा, है ना, इंद्र की पूजा करते थे। वो हम छोटे छोटे सुखों के लिए करते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है भी जो देने वाला है वो सबसे बड़ा श्री कृष्ण ही है। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से जो लोग अपने अल्प बुद्धि के कारण उधर चले जाते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु जी कहते हैं, किंतु ऐसे अल्प ज्ञानी लोग को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। और जैसे कि भगवान की पूजा करते हैं तो उनको देवलोक में प्राप्त होता है। जब उनके ये पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, जहाँ उसका असर खत्म होता है, तो वापस उनको इसी दूसरे जन्म में आना पड़ता है उनके कर्मों के अनुसार, और फिर वही चक्कर शुरू हो जाता है। तो अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये मरने और जीने का चक्कर, मतलब कि इस दुनिया में आने का चक्कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम गोलोक में चले जाएंगे। हरे कृष्ण माता। भगवत गीता के 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, वो जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्म कांडों में होती है, यज्ञों में कर्म कांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं, अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में चले जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं के सुख ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में चले जाते हैं, सब कुछ मिलता है, मगर उनको मुक्ति नहीं मिलती है, जिसके लिए हमें कृष्णा प्रभु श्री कृष्णा जी की नाम लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हो वो देवताओं के भी जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं, और जो भूतों की पूजा करने वाले हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं और अंत में
उनका ये जीवन चक्कर से जो धरती पे बार बार जन्म लेना और मरना 84 लाख योनियों से उनकी मुक्ति मिल जाती है। हरे कृष्ण माता जी। अंत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, तो उसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी की पूजा करने वाले, क्योंकि वही परमात्मा है जिन्होंने से ये सृष्टि बनाई है। बाकी जो देवता लोग हैं उनको अलग अलग विभाग दिए गए देख रेख करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो ये भव सागर से पार निकल सकते हैं, कलयुग से पार निकल सकते हैं और हमारा जीवन सफल हो सकता है, ताकि हम इस जीवन चक्कर के काल से निकल सकें और गौलोक को जा सकें। हरे कृष्ण माता। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर 7 में बहुत कुछ है। आपके 8 एलिमेंट्स इज अ वेरी बिग डिस्कवरी, है ना। भूमि आप अनो वायु खम मनो बुद्धि वचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सबको फायदा हो रहा है इस सबका एक्सप्लेनेशन का? यस प्रभु। डिटेल डिस्कशन से सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। आत्मा परमात्मा का फर्क और भगवान का ज्ञान क्लियर हो रहा है ना। अलग अलग पहलू से डिस्कशन हो रहा है, तो आप लोग को सबको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फायदा हो रहा है या टाइम लग रहा है कि ऐसी टाइम जा रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं सर, फायदा हो रहा है प्रभु जी। चेतन गोयल जी कैसा लग रहा है? समझ आ रहा है चीजें? दीप्ति साहू, जयमाला कुमावत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, समझ में आ रहा है। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज ना, इट इज यूजफुल ना। ये एक्सरसाइज इज यूजफुल है नहीं? सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो रहे हैं विद अ प्रॉपर डिस्कशन एंड प्रश्न थोड़े मुश्किल है ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा डीपली क्लियर कांसेप्ट्स क्लियर होना पड़ेगा, है ना। वेरी वेल डिजाइन्ड क्वेश्चंस। थैंक यू। पर्सनल इस चैप्टर में 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। कौन थे 4 तरह के लोग जो भगवान के पास जाते हैं? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ज्ञानी। और 4 तरह के कौन लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते? मूढ़, नराधम, बुद्धिमान और असुर। मूढ़ा, नराधमा और जो माया बुद्धिमान अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान। चौथा आसुर भौमा। 4 तरह के लोग भगवान की सेवा से दूर रहते हैं। 4 तरह के लोग भगवान की सेवा में जाते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। 7 चैप्टर में आपका बहुत क्लियर होता है कि देवी देवता का पूजा क्यों नहीं करना। क्यों नहीं करना देवी देवता का पूजा? या रादर भगवान की पूजा क्यों करने का? पॉजिटिव में देखिए क्या फायदा होता है जो लोग भगवान की पूजा में फोकस रहते हैं। बहुत लोग भगवान की पूजा भी करते हैं और देवी देवता को उनके बराबर मानते हैं। उसमें क्या नुकसान होता है ना। लोग भगवान कृष्ण को, सारे देवी देवता को बराबर मानते हैं। अगर जो वैसा पूजा करता है क्या नुकसान हो रहा है उसको? विश्व रूप में बैठा है भगवान, सब भगवान के अंदर है। विश्व रूप में भगवान। हाँ, वो तो अलग चीज है। मैं बोलता हूँ वो अपनी लोग सोचते भौतिक हैं इच्छाओं के लिए भगवान अपनी और देवी इंद्रियों। देवता बराबर, उसमें नुकसान क्या होता है? हाँ,
हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी। जी वो कभी अपने कर्म बंधन से आप निकल नहीं पाएंगे, उनको एनलाइटनमेंट नहीं होगा, वो समझेंगे ही नहीं कि वो भगवान के हमारा भगवान से शाश्वत संबंध क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो वो जब ये समझेंगे नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जो कि क्षणिक है, उसके लिए लगे रहेंगे, तो हम अज्ञानता में ही रहेंगे। ये कारण है कि इसलिए कहा जाता है कि उन्हें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपनी इंद्रिय, अपनी इच्छाओं के लिए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन भगवान एक ही हैं जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। जी प्रभु जी, तो हरे भगवान हरे की पूजा कृष्णा प्रभु जी। डिस्कस कर, बोलिए। देवी देवताओं की उपासना करने से प्रभु जी देवलोकों को जाएंगे, और वहां पर जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे वो पुनः पृथ्वी लोक पे आना होगा। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो फिर कृष्ण लोक गोलोक को जाएंगे और फिर पुनः पृथ्वी पर नहीं आना होगा। कृष्ण की आराधना करेंगे तो कृष्ण के लोग जाएंगे। बहुत अच्छा। और दूसरा कहना, एक आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है जब भगवान की पूजा करते हैं, तो आध्यात्मिक सुख का एक बहुत ही आध्यात्मिक शांति और सुख जो आपको देवी देवता की पूजा से नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं जी करेक्ट? देवी देव के पूजा में आपको आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है अभी मैं एक दिखाना चाहता हूँ। एक हमने हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को इकट्ठा किया था। मैं जरा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स निकाल के आपको देखता हूँ कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हमसे पूरा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है उसी के हिसाब से बनाए गए थे। ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करने के लिए हम रिवर्स जाते हैं, देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस चैप्टर में। ठीक है, ये आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? 7 चैप्टर ना। ठीक है, रेडी है? ठीक है, ये 1 to 14 है। 3 मेन सेक्शंस ऑफ भगवत गीता का। बताओ भाई क्या क्या 3 सेक्शन है भगवत गीता के, कौन बताएगा? पहले 6 चैप्टर, मिडिल 6 चैप्टर, लास्ट चैप्टर में क्या है भाई आपका मेन चीज? पहले कर्म के बारे में बताया है। हाँ, 1 से 6 तक कर्म के बारे में, 7 से 12 तक भक्ति, और 13 से 18 तक ज्ञान के बारे में। तो बेसिकली कर्म से कैसे कृष्ण के चरण प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से कैसे भक्ति प्राप्त होती है, पहले 6 चैप्टर, भक्ति बीच में, और लास्ट में ज्ञान से कैसे भक्ति प्राप्त होता है। गीता का लक्ष्य भक्ति ही है ना? ठीक है, ओके, वेरी गुड। कनेक्शन बताइए 6वें और 7वें चैप्टर के बीच में, 6वें या 7वें चैप्टर के। 7वें चैप्टर में श्लोक आता है ना, यत मयि आसक्तम मना पार्थ, और 6 चैप्टर में आता है क्या कनेक्शन है 6 और 7 चैप्टर में, कौन बताएगा? तो 6 चैप्टर में सर ज्ञान, प्रभु जी ज्ञान के बारे में बताया है। तो यहाँ पर अर्जुन को प्रश्न कनेक्शन क्या है 6वें 7वें चैप्टर के बीच में? कनेक्शन नहीं आ रहा है। कृष्ण प्रभु जी, का लास्ट श्लोक क्या है? लास्ट श्लोक क्या है 6 चैप्टर का? 6 चैप्टर के लास्ट श्लोक में जैसे बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि योग का अभ्यास करे और परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान एकाग्र करे, और नवदा भक्ति के द्वारा ही यह संभव हो सकता है, जिसमें श्रवण योग का कर। अभ्यास तो मना किया है ना। क्या है लास्ट श्लोक भाई? लास्ट श्लोक नहीं मालूम था किसी को भी? जी 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनाम अंतरात्मना श्रद्धा भावा भजते यो माम स ये युक्तोत्तमा मतः। कौन बोल रहा है? हमारी पूनम जी। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो उसका श्लोक का मतलब क्या था? समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है,
अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? तो आपने बहुत कथा बोल दी, उसका मतलब क्या था सारांश? कितने तरह के योगी बताए गए आपके पहले 6 चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में कौन सा योग बताया था? कर्म योग प्रभु जी। कर्म योग। चौथे चैप्टर में? 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान, ज्ञान रूपी तलवार से हम प्रकार से हम नष्ट कर ज्ञान सकते योग। अरे बाबा, ज्ञान योग। तीसरा चैप्टर कर्म योग, चौथा चैप्टर ज्ञान योग, और छठा चैप्टर में अष्टांग योग का विवरण है ना। तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? योगी, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो गया भक्ति योग। क्लियर हो गया ना, सिंपल शब्दों में। करेक्ट, चारों योगों में से सर्वश्रेष्ठ हो गया भक्ति योग। अब 7वें चैप्टर में कृष्ण जी बता रहे हैं भक्ति योग के, ये सब भक्ति योग के क्या बोला? जो मेरे तरह में हमेशा सोचता है सर्वश्रेष्ठ, उसको ही कंटिन्यू हो गया ना 7वें चैप्टर में। क्या है ना, कृष्ण तो ये नहीं तो नहीं बोला अर्जुन, अर्जुन 6ठा चैप्टर, अर्जुन 7वां चैप्टर, ये तो हमने भाग किया है ना। कृष्ण जी ने तो नहीं भाग किया था ना, वो तो हमने अपनी समझ के लिए भाग किए चैप्टर। तो 6ठे चैप्टर और 7वां चैप्टर कंटिन्यूअस है ना, तो इसलिए उसका कनेक्शन दिखता है। ठीक है, ठीक है ना। मय्या सक्त शब्द या यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। ठीक है, ये दोनों श्लोक से दिखता है। ओके, 7वें चैप्टर को मेन क्या पॉइंट है? फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। आपका ये किसी ने आज उत्तर दिया था? प्रश्न था क्या? ऐसे में नहीं था ये क्वेश्चन। समरी ऑफ चैप्टर 7 फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स वर्सेस और उनका कनेक्शन नहीं था क्या रजनी माता जी? नहीं नहीं नहीं। तो कोई कर सकता है क्या? क्या क्या मेन कंसेप्ट है चैप्टर 7 में? 5 चीज लिस्ट कर दो ना भाई, क्या क्या मेन चीज है? प्रभु जी, पहले तो भगवान ने खुद के बारे में बताया, उसके बाद शरणागति के बारे में बताया। जो लोग जो शरणागत नहीं होते, शरणागत होते, उनके प्रकार बताए। बहुत अच्छा। उसके बाद जो ज्ञानी है परंतु उनकी भौतिक इच्छाएं है, तो उनके बारे में बताया, जो देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है? येषामुक्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां हि द्वन्द्वमो निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रताः। नहीं है? 7वें चैप्टर में कितने सुंदर सारे श्लोक हैं। ठीक है, ओके। And give example of Krishna being the source of material and spiritual energies. Example दीजिए, preaching application. ये देख रहे हैं PRA, PRA का मतलब होता है preaching application. समझ रहे हैं? मतलब example दीजिए, Krishna is the source of both material and spiritual energies. क्या next time एक और round करना पड़ेगा इस तरह? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी किस प्रकार से भगवान थ्री पुरुष इनकारनेशंस में आते हैं, महाविष्णु जी जिनसे महतत्व क्रिएट होता है, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, और उसके फिर वो सारे यूनिवर्सेस में एंटर होते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु सॉरी वो एंटर होते हैं। एंड प्रभु जी वही मटेरियल और स्पिरिचुअल के लिए इस प्रकार से सोर्स है कि हम ये जो प्रकृति की बात करते हैं, भौतिक प्रकृति, अपरा और परा शक्ति, तो जो परा प्रकृति है जीवात्मा, तो जीवात्मा एक आध्यात्मिक अंश है भगवान का। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो ये प्रकृति का उद्भव भी भगवान की ही शक्तियों से हुआ है। इस प्रकार से हम मैटर और भगवान के 9 शक्ति का विवरण है। 8 भौतिक है, एक स्पिरिचुअल आत्मा हो गया है ना, और 8 को भी भाग किया। डिस्कस सीइंग कृष्णा एवरीवेयर विद रेफरेंस टू बीजी 8.7.8 to 12। कैसे भाई? प्रीचिंग एप्लीकेशन एंड पर्सनल एप्लीकेशन। क्या प्रीचिंग एप्लीकेशन बताएंगे? 7.8 to 12 कृष्णा एवरीवेयर कैसे देख सकते हैं? श्लोक देखिए, किसी के पास किताब है भगवद गीता का, खोल के बताओ।
प्रभु जी इसमें 7.8 में कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ और वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ। इस तरह से भगवान अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश हूँ, रसो हम आपसो कौनते या, ठीक है ना। तो कोई भी तो ऐसा आदमी नहीं जो पानी नहीं पीता है, जो सूरज चांद को नहीं देखता है। वेरी गुड, ठीक है। वाई कंडीशन इज कॉल्ड नित्यबद्ध इटर्नली कंडीशन, रेफरेंस टू 7.14। क्या श्लोक है 7.14? गीता सब खोल के रेडी रहो। 7.14 कौन सा श्लोक है, फटाफट। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपंदे माया मेताम तरंती ते। तो नित्यबद्ध, इसका कनेक्शन क्या होता है? इसमें कृष्ण भगवान बता रहे कि तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। कठिन है, इसलिए हम लोग हमेशा फंसे हुए हैं, निकलना आसान नहीं है, ठीक है ना। नित्यबद्ध, ठीक है ना। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, प्रीचिंग एप्लीकेशन भी हो गया। एक्सप्लेन व्हाई मेटल नेचर इज डिफाइंड हियर इन द डिवाइन नेचर विद रेफरेंस टू संस्कृत 7.14 अंडरस्टैंडिंग और प्रीचिंग एप्लीकेशन। उसको डिवाइन नेचर क्या बोलते हैं 7.14? डिवाइन क्यों है? बिकॉज कृष्णा से कनेक्शन है, कृष्ण का एनर्जी है ना। है तो मेटल एनर्जी, मम माया मतलब भगवान की एनर्जी, इसलिए उसको डिवाइन बोलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हथकड़ी लगा दिया, हथकड़ी तो मटेरियल है ना, आप सुपीरियर है, लेकिन एक रस्सी हथकड़ी से मैं आपको बांध के रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं रस्सी पकड़ रहा हूँ। इस तरह भगवान की इच्छा से माया हमको पकड़ी गई। वैसे आत्मा तो भौतिक प्रकृति के ऊपर बताया गया ना, परा प्रकृति बोला गया, करेक्ट। लेकिन अपरा प्रकृति हमको क्यों पकड़ लेती है? अपरा प्रकृति क्या, देखिए एक अपरा प्रकृति की बनी हुई एक हाड़ मास की वस्तु, लोग पागल हो जाते हैं ना, करेक्ट, क्योंकि भगवान की इच्छा से पकड़ ली। ओके, जैसे मैं आपको रस्सी से बांध रहा हूँ, मैं रस्सी आपसे छोटी है, इंफीरियर, लेकिन मैं आपको रस्सी से बांध सकता हूँ, इसलिए भौतिक प्रकृति से भगवान हमको बांध सकते हैं। ओके, पहला सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी, टाइप्स ऑफ पीपल हु रेस्पेक्टफुली सरेंडर एंड डोंट सरेंडर। आजकल के समाज से इसका कनेक्शन बताइए, प्रीचिंग एप्लीकेशन। जो सरेंडर करते हैं और नहीं करते हैं, भाई बताओ। जो मनुष्य अधम है वो सरेंडर नहीं करते, जो नास्तिक है, जो प्रकृति को। आजकल के समाज से बोलो, आजकल के समाज में कंटेम्परेरी सोसाइटी से बोलो, जो लोग सरेंडर हो रहे नहीं हो रहे। जो प्रभु जी जिनके अंदर बहुत सारा अहंकार है, जो अपने आप को कुछ ना कुछ मानते हैं ना, वो चाहते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि भगवान है भी, वो मानते नहीं है भगवान को। तो किसकी बात करो? प्रभु जी इसमें लोग या आपके लखनऊ के लोग? है, व्यापारी है, शासक है ना, जो वैज्ञानिक होते, साइंटिस्ट होते, वो भी नहीं मानते, जो बहुत बिजनेसमैन होते वो भी नहीं मानते, मायावादी। नहीं, देखिए ना, देखिए ये एनालिसिस किया गया था इंग्लैंड में, अभी समाज की बात कर रहे हैं ना, इसमें उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल जो समाज है आपका, उसमें उन्होंने देखा कि 50% लोग भगवान को मानते हैं, 50% नहीं मानते, ठीक है। फिर वो वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी में गए, देखा यूनिवर्सिटी में खाली 10% लोग भगवान को मानते हैं, 90% नास्तिक है। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ PhD के स्कॉलर उनको मिले, खाली 1% लोग भगवान को मानते थे, 99% नहीं मानते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे समाज में भी जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं उतने नास्तिक होते चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको बड़ा घमंड हो जाता है अपनी डिग्री का, और ज्यादा ज्यादा लोग नास्तिक। साधारण व्यक्ति आप देखिए समाज में, सड़क में जो बोल रहा है उसको पूछो कितने लोगों को भगवान में विश्वास है, 50% लोग भगवान को विश्वास करते हैं, कहीं पे भी, है ना, भगवान है। लेकिन वो तो दूसरी चीज है, उनको डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो है कुछ, भगवान है। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे लोगों में जाएंगे तो नास्तिकवाद का बढ़ावा होता रहता है। ओके, डिस्कस हाउ नित्यानंद प्रभु's मूड और डिलीवरिंग नारादमा रिफ्लेक्ट शिला प्रभुपाद मूड। ये तो भी किसी ने क्लास में प्रेजेंट किया था ना, क्या आंसर दिया था भाई? प्रभुपाद जी का मूड कैसे है, नारायण नित्यानंद प्रभु कैसे कनेक्शन? नहीं था क्या क्लास में प्रश्न? हाँ था प्रभु जी। ये देखिए मूड एंड मिशन में आ रहा है। बोलिए प्रभुपाद जी का मूड क्यों बोल सकते हैं नित्यानंद प्रभु के जैसा मूड है?
नित्यानंद प्रभु भी अधम व्यक्ति को पा रहे थे, है ना। प्रभुपाद जी भी हिप्पी लोगों को, दुनिया भर के लोगों को अवसर दिए भगवान के शरण में। Why is a ज्ञानी considered most qualified to begin practice of Krishna Bhakti reference to 717 and 19? ऐसा क्यों है भाई ज्ञानी को अंडरस्टैंडिंग में? ऐसा क्यों है? जब आप कृष्ण जी बोलते हैं कि बहुत तरह के लोग मेरी शरण लेते हैं और बहुत तरह के मेरी शरण नहीं लेते हैं, उसमें 4 लोग बोले थे, आर्तो अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। तो ज्ञानी को कृष्ण जी उसमें क्यों सर्वोत्तम बोलते हैं? किसी को मालूम है? 717 719 श्लोक किसी को पढ़ा है भाई? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि ज्ञानी जानता है प्रभु जी कि भगवान कौन है, तो उसे सिर्फ मार्ग सही मिलना चाहिए तो वो पहुंच सकता है भगवान तक। प्रभु जी वो बिना किसी इच्छा से जाता है प्रभु जी। वो देखो, आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ये चारों कनिष्ठ भक्त हैं, ये उत्तम भक्त नहीं है। लेकिन ये चारों कनिष्ठ भक्तों में ज्ञानी को क्यों आगे माना जाता है? चारों कनिष्ठ है, इनको उत्तम भक्त नहीं, ज्ञानी को उत्तम भक्त नहीं माना जाता। क्योंकि प्रभु जी ज्ञान पाते पाते, ज्ञान सीखते सीखते वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रभु जी वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। प्रभु जी उन्हें पूरा रियलाइजेशन होता है, उन्होंने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का फाइनल रियलाइजेशन किया होता है, उन्हें पता होता है। अरे वो नहीं, गलत बोल रहे हो ना, ये कनिष्ठ अधिकारी है भाई, ये ज्ञानी। प्रभु जी वो बिना स्वार्थ से भगवान के चरणों में जाता है, उनके ज्ञान को ग्रहण करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं भाई। आप उसको उत्तम भक्त क्यों बना रहे हो? जी जी, आप लोग रेफरेंस देखिए ना। प्रभु जी उसने शास्त्र पढ़ लिया है और वो ज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ा है। अरे बाबा, ये आप क्यों गलत बोल रहे हो? प्रभु जी वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है प्रभु। नहीं है, वो भी गलत बोल रहे हो। अरे बाबा, 4 तरह के लोग भगवान के चरण में आ रहे हैं, अभी कनिष्ठ भक्त हैं वो, उनको उत्तम भक्त की उपाधि दे रहे हो। आप श्लोक तो देखो ना, चतुर्विधे भजन्ते माम जनाना सुकृत अर्जुना आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी। ये जो ज्ञानी है, ये कोई उत्तम भक्त नहीं है, ये एक शुरुआत कर रहा है। 4 लोग उनमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति होती है, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो बोलते हैं, और उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है, इसलिए। अरे बाबा, श्लोक को देखो ना, बक 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 सब बोल रहे हो गलत। श्लोक क्या है? 4 तरह के लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं। ये जो उत्तम भक्त, कोई बोल रहा है शुद्ध भक्त है, नहीं भाई, शुद्ध भक्त नहीं है, वो कनिष्ठ भक्त है। उसको शुद्ध भक्त की उपाधि क्यों दे रहे हो आप भाई? आप कंपेयर करो। आर्तो अर्थार्थी आदमी जो है वो अपने फायदे के लिए भगवान के पास जा रहा है, जैसे उसका फायदा खत्म हो जाएगा भाग जाएगा। वो भी कनिष्ठ भक्त है। कनिष्ठ मतलब घर तो आया, अभी उसको आप बोल रहे हो ज्ञानी उत्तम भक्त हो गया, तो आपको तो पूरा फिलॉसफी उल्टा कर दिया। ज्ञानी हमेशा भक्त के नीचे रहता है, ठीक है? भक्त की बराबरी ज्ञानी नहीं करता। आप कोई बोल रहा हो ज्ञानी तो शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त नहीं है, वो कनिष्ठ है, वो ज्ञान लेने की क्षमता है प्रभु। कनिष्ठ भक्त है, उसको क्यों उत्तम भक्त बना रहे हो? बड़े बड़ी उपाधि दे रहे हैं, कोई उसमें ये क्षमता है, वो क्षमता है, कोई क्षमता नहीं है। वो किसी भौतिक लोभ के लिए भगवान के पास नहीं आया है ना। जनरली क्या होता है, आप देखिए, जो लोगों को अभी किसी को प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है? किसी का, जैसे आप जनरली स्त्री है, किसी का स्त्री का बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो मंदिर गए, उधर गए, है ना, कुछ अपने लोभ के लिए जाते हैं, है ना। कभी ये आपका शिव जी की पूजा करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, वो सोमवार का व्रत चलता है, ये करते, क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भाग्य होता है भगवान के पास कुछ मांगने चले जाते हैं, ठीक है ना। ये पायस लोग हैं, लेकिन इनका जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ भगवान को भूल जाते हैं, है ना। एग्जाम के पहले आप देखो कितने बच्चे लोग मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। तो आर्तो अर्थार्थी जो लोग हैं अपने कुछ लोभ के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। जिज्ञासु भी कुछ प्रश्न लेके जा रहे हैं, उसको अपना उत्तर हो गया, हाँ भग जाते हैं। उसको कभी कभी जिज्ञासु आदमी ज्ञानी भी बन सकता है। ज्ञानी आदमी जो है किसी भौतिक लोभ के लिए नहीं आया है, वो ज्ञान प्राप्त करने आया। अभी वो महान ज्ञानी नहीं बनाइए उसको, ना उसको शुद्ध भक्त बनाइए। ये चारों लोग को कनिष्ठ भक्त बोला जाता है, ठीक है, ठीक है ना। श्लोक का रेफरेंस में, अभी श्लोक का रेफरेंस में वो उत्तम भक्त नहीं बोलिए, वो समझने का कोशिश करिए। चतुर्विधा भजन्ते मां, ये 4 तरह के लोग भगवान की सेवा में आते हैं। जो लोग सेवा में आ रहा है अभी उत्तम भक्त थोड़ी है, वो शुरुआत है ना, कनिष्ठ भक्त है।
तो कनिष्ठ भक्त की स्थिति में इन चारों में से ज्ञानी बेटर है, क्योंकि वो किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। डेमीगॉड वर्शिपर्स को क्यों बेवकूफ माना जाता है? लिसन टू इट, मतलब कम बुद्धि वाला क्यों माना जाता है? 720 722 किताब से किताब को देख के पढ़ना, श्लोक को देख के पढ़ना। 722 में सत्या सद्या इप्तस्थ्या स्याराधान मिहते लभते च तत्कामन्य में विहिता नियतान। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसी सदा से संपन्न हुआ देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त। ठीक है, वो तो 22वां हो गया। 20 और 21 में क्या है अनुवाद? 21 में यह है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको इधर से पॉइंट मिल गया। और 21 वाले में? 21 में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो अब बताओ, ये तीनों श्लोक का आपने पढ़ लिया, अब बताओ उसकी बुद्धि क्यों कम है जो देवी देवता का पूजा कर रहा है? प्रीचिंग एप्लीकेशन है ना, लोगों को समझाने में आप कैसे समझाएंगे? आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है ना, वो देवी देवता का पूजा करता है, उसको कैसे बताओगे कि उसमें क्या गलती है, क्या खोट है, क्यों बुद्धि का उसकी बुद्धि कम है ऐसा है ना, कैसे बताओगे उसको? क्योंकि जो भी वो देवी देवता से मांग रहा है वो भगवान ही दे रहे हैं, है ना। तो देवी देवता के पास जाने की क्या जरूरत है, सीधे भगवान के पास ही जा सकता है ना, करेक्ट। कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण कहते हैं उन लोगों के लिए जो अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए जो कुछ उनकी कमी है मैं उन्हें बहन करता हूँ, उनके पास जो कुछ भी है मैं उसे सुरक्षित रखता हूँ। एक भक्त आत्म साक्षात्कार में सिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको एकमात्र इच्छा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ जुड़ने की है। वह हमेशा अनन्य भक्ति के साथ पूजा करता है, वह एक पल भी कृष्ण के बिना जीने में असमर्थ। ऐसी कृष्ण भावना भक्ति गतिविधियां सर्व शुभ और आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर है। ठीक है, ये तो आपका शुद्ध भक्त का लक्षण हो गया, है ना। प्रभु जी प्रकृति के तीनों गुणों दो गुणों के कारण, रजो और तमो गुणों के कारण उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मार दी जाती है। ठीक है, इसलिए वो मूर्ख बोला जाता है ना। भगवान की पूजा में उसको स्थायी फल मिल रहा है और जो भी फल मिल रहा है उसको भगवान ही दे रहे हैं, तो सीधे भगवान के पास जाओ ना, करेक्ट। ओके, ठीक है। लास्ट एक्सप्लेन हाउ कृष्णा इज कवर्ड बाय इंटरनल पोटेंसी, रेफरेंस टू 725 श्लोक का बहुत अच्छा किसी ने बताया था ना। एक उन्होंने बोला रजोगुण का कवरिंग, तमोगुण का कवरिंग, है ना, उसके बाद योग माया का कवरिंग। 725 श्लोक क्या है? नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं न विजानीता लोको मामजं व्ययम्। ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप मूढ़ लोग मेरे को नहीं तो देख पाते, क्यों? कृष्ण जी को किससे कवर है? योग माया से कवर है ना। योग माया अंतरंगा शक्ति द्वारा अच्छा दिख रहा था। प्रभु जी ने बताया था ना, बादल और सूरज का उदाहरण देकर इसको। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा समझाया था, ठीक है ठीक है। जैसे आप लोग अभी अपना साधना करते हैं, ठीक है, तो उससे भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान आपको प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत लोग क्या साधना नहीं करते, वो लेकिन पाप कर्म छोड़ देते हैं। लेकिन पाप कर्म छोड़ने से, रजोगुण तमोगुण के बाहर निकलने से भगवान का दर्शन नहीं मिलता। भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ता। तो योग, जैसे आप मंदिर में, कुछ मंदिर में देखा ना, 2 कर्टेन होते हैं। पहला कर्टेन आप उठा सकते हो, हाँ, लेकिन दूसरा कर्टेन भगवान उठाते हैं। योग माया भगवान खुद उठा के दर्शन देते हैं। पहला कर्टन हो सकता है आप बहुत स्ट्रिक्टली सत्वगुण में हैं
पाप कर्म नहीं कर रहे, शुद्ध जीवन जी रहे, उससे भगवान का दर्शन नहीं मिलता। भगवान के दर्शन के लिए आपको भक्ति करना पड़ता है। तो भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, फिर दूसरा कर्तन होता है। ठीक है, योग माया, महामाया, दो हमारे पास भगवान के हमारे बीच में दो कर्तन। ओके, लास्ट, discuss the relevance of punya karmana prerequisite of present Krishna bhakti with reference to 728 verse and purport understanding. पुण्य कर्मणा की क्या जरूरत है? वो श्लोक क्या है बताओ? 728। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो ये बताओ कि शुद्ध भक्ति के लिए आपको पुण्य कर्मणा की क्यों जरूरत है नेहा माता जी? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। यस, शशि माता जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताओ इसका लेकिन मतलब बताओ ना, आपने अनुवाद तो पढ़ा। मतलब यह है कि जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। अत्याधिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो पुण्य कर्म करना जरूर है। अगर जैसे क्या, मैं तो आध्यात्मिक जीवन जीता हूँ, क्या फर्क पड़ता है 2 सिगरेट पे लूंगा, उससे मेरे को नुकसान क्या होगा बताओ? सिगरेट तो बहुत ही है ना, हरि नाम जब आध्यात्मिक है, फर्क पड़ता है। प्रभु जी, हमारे भीतर ना जो मना शक्ति है वो उससे ना गलत प्रभाव डालती है। ये सारी चीजों से भौतिक में हम और घुसते चले जाते हैं। फिर ये सिगरेट नहीं घुसना, मैं जब कर लूंगा ना 2 माला और एक्स्ट्रा कर लूंगा, तो प्रभु जी अप एंड डाउन होते रहेंगे ना, फिर ऐसे अप एंड डाउन चलते रहेंगे। हम कभी जब इस ऊपर प्रकार माला किया हमने पुण्य को बढ़ाया, माला हरे किया हमने पुण्य को बढ़ाया, 16 की पाप जगह किया 20 फिर माला नीचे आ कर गए। दूंगा। प्रभु जी, प्रभु जी संचित कर्म है जो हमें माला करने से कुछ नहीं होता, में अपने आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाना पड़ता है, तभी होता है। इंद्रियों को भी काबू नहीं कर सकते ना प्रभु जी। ऐसे बार बार ऐसे करने से भी इंद्रियों का भी वो रहता है, और हमारा मन भी शुद्ध नहीं होता, इससे मन खराब रहता है। आग जलाएंगे एक साइड, दूसरी साइड 2 बकेट पानी डाल देंगे उसमें, है ना? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, एक घड़ा है तो एक टैंक है, उसमें पानी आ रहा है ऊपर से और नीचे से पानी टैप से जा रहा है, तो प्रभु घड़ा जी इसमें भरेगा। छल नहीं हो जाएगा। ऊपर से डालेंगे तो पूरा निकलता है ना, नीचे से वो नहीं निकलेगा ना, वो नलके के थ्रू, नलके ऊपर से डालो जोर से और नीचे से धीरे धीरे निकलेगा, तब बात बनेगी, ऐसा नहीं बनेगी। नहीं, ठीक है। एनीवे, द मेन पॉइंट क्या है कि पुण्य कर्म अगर नहीं करोगे, जीवन पवित्र नहीं होगा, तो भगवान की भक्ति में आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, है ना? दृढ़ावर्ता, अगर पाप कर्म चल रहे हो दृढ़ावर्ता नहीं होगा और आपको कभी भी कोई रियलाइजेशन नहीं आएगा। बहुत भक्त हैं जो कितने साल जप करते हैं लेकिन उसके विश्वास नहीं हो पाता, उनका ना खुशी नहीं आ पाती उनके हृदय में। क्यों? क्योंकि वो पाप कर्म करना बंद नहीं करते। जैसे आपकी नाव है और आपकी नाव को आप अगर कोस्ट लाइन में अगर आप बांध देंगे ना रस्सी से, तो नाव हिलेगी नहीं ना। तो क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एंकर बोलते हैं। हाँ, तो हिलेगी नहीं। तो उसी तरह अगर आपको जीवन शुद्ध नहीं होगा, कितने साल भी जब करते रहोगे, आपको आध्यात्मिक प्रभु जी बोलते हैं इतनी मेहनत आपके साथ विफल हो जाएगी। तो स्ट्रिक्टली नियम पालन करना चाहिए, तो उससे आपको भक्ति में प्रगति आसान रहता है। जैसे लकड़ी अगर गीली है तो उसको जलाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लकड़ी को सूखा रखेंगे तो प्रगति जल्दी होती है। तो थोड़ा लकड़ी को सुखा के रखिए तो फटाफट प्रगति होती है। ठीक है ना प्रभु जी? एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, ये जो 7वें अध्याय का 29 श्लोक में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो कई लोग इसका ना गलत मतलब निकालते हैं।
बोलते हैं ये जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, वही मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं। मनन मोक्षाय मामस्यत्यंतिये ते ब्रह्म तद्वित कितस्तम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए अयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हाँ, उनको माता जी, नेहा माता जी, शशि के पास भेज दो ना, तो समझा देंगी। हाँ? आप समझाइए प्रभु जी। प्रभु जी ये तो सुना है, ये तो मैं पढ़ी हूँ, लेकिन नहीं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि नहीं भगवान और ब्रह्म और ये। मैं बताऊं, नहीं इसका आंसर बताऊं। ये शास्त्र इस तरह ही लिखा गया है कि जब तक भक्त का हाथ आप पकड़ के नहीं चल रहे ना, आप भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ना ट्रैप बनाए गए इस तरह, जो भक्त की आश्रय से भगवान चाहते हैं कि उनको पहुंचने वाला आदमी खाली भक्त के आश्रय जो है वही आए। देखो वैकुंठ धाम में भगवान अकेले नहीं है, भक्तों के संग में, है ना? ठीक है, भगवान चाहते हैं उनको, तो जो भक्त का आश्रय लेगा वो श्लोक का असली मतलब समझेगा। तो भक्त का आश्रय नहीं है उसको एक यहाँ पे संशय आ जाएगा, बोल दिया ना हम प्रभु, है ना? समझ रहे हैं? ये ट्रैप है, ये ट्रैप बनाए हुए हैं जानबूझ के कृष्ण ने, ताकि जो मायावादी लोग हैं ना फंस जाएंगे इधर, आगे नहीं कर पाएंगे, सोचने लग जाते हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार। हाँ, तो उनको बोल देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं था आप क्योंकि भक्त के आश्रय में, लेकिन जो भक्त के आश्रय में नहीं है वो अपनी मानसिक उससे कोशिश कर रहे हैं, और ये ट्रैप है, वो फंस जाता है इधर ही एक ऐसा। इसलिए एक्चुअली तो डायरेक्ट मीनिंग है, लेकिन इनडायरेक्टली शंकराचार्य ने जो मीनिंग निकाले थे ना बड़े, उसमें आज वो तरह तरह से ऐसे निकाला उन्होंने। इसलिए चैतन्य बाबू ने क्या बोला, मायावादी भाष्य सुन ले वो है सर्वनाश। तो अगर आपने उनका भाष्य सुन लिया, हो गया आपका काम। अब कोई नहीं बजा सकता, ठीक है जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आप लोग का अगर मेरे को कोई इनमें से लीडर है आपके, रजनी कोई मेल भेज देना, ये रिसेंटली मेरे को मिला, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। आप लोग खुशी से और डिटेल समझते रहिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपा सिंधुवे च पतितानां। तो सब लोग का टिकट बुक हो गया वृंदावन के लिए? अभी नहीं, टिकट बुक नहीं हुआ। भी नहीं हुआ प्रभु जी, छुट्टियों की प्रति ले लेते हैं फिर। ओ प्रभु जी, प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास बहुत सारी लॉज हैं, वो थोड़ा आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, हमें अपने साथ ही रखिएगा आप। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक प्रश्न था। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत मजा आता है सुन, क्या बोल रहे है ना? सबसे अलग है ना माता जी की आवाज? हाँ, बहुत पहली क्लास से सुन रहा हूँ, लेवल 1 से। अनामिका माता जी की भी ऐसी आवाज है। किसकी? अनामिका माता जी की? नहीं, अनामिका की तो अलग है। हाँ बोलिए माता जी, पूनम माता जी। प्रभु जी भगवान को ठंडी नहीं बचती होगी ना, क्योंकि भगवान कहते हैं ना मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे इंसान मानते हैं वो लोग, तो फिर वृंदावन में स्वेटर क्यों पहनाते भगवान को? वो कोई ऐसा, हाँ वो माता जी क्या होता है ना, जो विग्रह का सेवा होता है, भगवान को कोई सेवा नहीं चाहिए, है ना? भगवान आपके शरण में आते हैं तो भगवान की सेवा के रूप में करते हैं, ठीक है ना? भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन विग्रह का ना, विग्रह जैसे आपके घर में बच्चा है ना, वैसे सेवा करना। तो बच्चों को आप स्वेटर पहनाते नहीं पहनाते? भगवान को भी पहना रखा है प्रभु जी। तो उसमें सेवा के रूप में, ठीक है माता जी। लेकिन उनको तो इस चीज की भी जरूरत नहीं। उनको कुछ नहीं चाहिए, आपका खाना भी नहीं चाहिए, खुशी के लिए वो तो हमें खाना देते हैं। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। इससे भी अपना मन शुद्ध होता है ना, हमारे भाव होते हैं। प्रश्न है, उनको ठंड तो नहीं लगती है तो उनको स्वेटर क्यों पहनाते हैं? नहीं तो हमें लगती है तो उनको भी लगती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि उनको ठंड नहीं लगती। नहीं माता जी, क्या है ना, उनको भगवान को एक तरफ से आप देखेंगे, उनका तर्क ठीक है, भगवान को भूख भी नहीं लगती ना, वो तो आत्मा राम है, लेकिन क्यों उनको आप खाना खिलाते हैं?
क्योंकि दोनों हमारा को भोजन जाना है शुद्ध हो जाता है। क्योंकि हमको सेवा मिलती उसको है। बिना खिलाए हम खा ही नहीं सकते। नहीं वो प्रभु तो जी सब दूसरी कुछ चीजें हमारे ही लिए होता है, जो हम उनको खिलाते हैं, सुलाते हैं, वो कौन नहलाते हैं, सा धुलाते हैं, खाते सब हैं, हमारा मन शुद्ध होता है। तो वो उनको खाते स्वेटर थोड़ी बनाते हैं। हैं हमारे हमारे हमारी प्रकृति के लिए, ठीक है। हम अपना हाँ। स्वेटर के रूप में हम उनको प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अरे भगवान आपको ठंड लगे, उनको कुछ नहीं, लेकिन वो भक्तों के आश्रम आते हैं, आप ही मेरे को खिलाओ, आप ही मेरा नहलाओ, है ना। उनको आपके कपड़े नहलाने की जरूरत नहीं है, ना कपड़े पहनाने की जरूरत है, ना आपकी सेवा की जरूरत है, खुद कर सकते हैं। लेकिन भगवान सेवा लेते हैं, ठीक है, उससे भक्ति का प्रकृति के लिए, ठीक है। पूनम माता जी हाँ हाँ समझ गया प्रभु जी। बड़ी किस्मत वालों को सेवा मिलती है प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो स्वेटर क्यों बनाते हैं, उनको ठंड नहीं लगती? लगती है, हाँ। हमको लगती है तो हम अपने जैसा ही समझते हैं ना, तो उनको भी लगती है प्रभु जी। वो माता जी वो भाव है, भगवान को हम मन के यशोदा भाव माँ है ना, मन के भाव यशोदा है। माँ जो है, यशोदा माँ जो है कृष्ण को खाना खिलाती थी, सोचती थी उसको मैं खाना नहीं खिलाऊंगी तो मर जाएगा। अब भगवान को थोड़ी खाने की जरूरत है, वो हमारी सेवा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं पूनम माता जी। वो सोचते थे कृष्ण जी माँ यशोदा सोचती थी कि बंदरों से इसको बचा के रखना, पूरा दिन बंदर काट खाएंगे, तो भगवान को थोड़ी बंदरों से डर है, लेकिन वो एक सेवा है। भगवान भी माँ के पास डर के भागते हैं, बंदर आ गया, बंदर आ गया, ठीक है ना। इसलिए जो बिगड़े की सेवा प्रेम से कर रहे हैं, कभी कभी भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, ठंड लग रही है, स्वेटर नहीं पहना है तुमने। प्रभु जी ऐसा आप लोग के साथ हुआ? आती है प्रभु जी। दिन रजाई नहीं उड़ाते प्रभु जी, पूरी रात ठंड लगती है हम लोग को। आपको भी ठंड लगती है क्या? पूरी रात ठंड लगती है, फिर वो सुबह देखा कि लो उड़ाया नहीं, भगवान जी को आज भूल गए। फिर वो आधी रात में उठ के देखते तो गोपाल जी को आज सुलाया, तो रजाई उड़ाना भूल गए, तो वो ठंड लग रही है हम लोग को बीच में। ठीक है ना। तो प्रभु जी फिर वो शालिग्राम भगवान तो खुले में रहते हैं। हाँ, उनको स्वेटर क्यों नहीं बनाते? हाँ, उसको स्वेटर क्यों नहीं बनाते? हाँ, बताओ। शालिग्राम तो रखते नहीं प्रभु जी घर में। देखिए क्या है, नहीं ऐसा नहीं रखते। शालिग्राम का अपना सेवा का रूप है, उसमें शालिग्राम को मतलब पानी और तुलसी बस, और सुला दो, है ना। पानी से नहलाओ, तुलसी लगाओ और सुला दो बस, और जप करो, हरि नाम का जप करो उनके सामने। शालिग्राम माता जी वो एक विग्रह का ऐसा रूप है जो पहाड़ में मिलता है आपको, भगवान का ही वो, उसको इंस्टॉल भी नहीं करा जाता, वो हमेशा स्थापित रहता है, ठीक है ना। शालिग्राम का प्राण स्थापना नहीं प्रतिष्ठा हरदम हुई रहती है, जो कोई घर में लाए तो वो प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, भगवान उसमें स्थापित है ना। वो भगवान का ही रूप है, जैसे तुलसी एक महान भक्त का रूप है, शालिग्राम का तुलसी का विवाह होता है ना, वो भगवान का रूप है, शादी होती है। हाँ, तुलसी विवाह और उसका तुलसी विवाह होता है शालिग्राम के साथ। करेक्ट। तो भक्त के रूप में है तुलसी और भगवान शालिग्राम के रूप में, ठीक है जी। जैसे तुलसी की कोई स्थापना की जरूरत नहीं, शालिग्राम का भी कुछ स्थापना की जरूरत नहीं, ठीक है पूनम माता जी। वो उनका अलग रूप है, उसमें स्वेटर नहीं पहनाए जाते, ठीक है। विग्रह में अलग मूड रहता है, उसमें स्वेटर पहनाते हैं, उनको कंबल लगाते हैं, ठीक है ना। हमारे मैंगलोर में तो ठंड है ही नहीं, मैंगलोर में खाली 2 मौसम है, तो आज बारिश और 3 डिग्री टेम्परेचर है, 3 डिग्री है। हमारे यहाँ मैंगलोर में दो है, दो चीज है, गर्मी एंड बारिश, पर 2, तीसरा महीना नहीं है, तो ठंड है ही नहीं। कोस्टल क्लाइमेट है ना, मेरे ख्याल से किसी भी कोस्ट में ऐसी ठंड नहीं पड़ती। अच्छा जी। आपकी तो हद सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ी है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा सर्दी है। वही तो मैं कह रही थी, मैं प्रभु जी और आ रहे हैं, अभी तो सर्दी ठंड इतनी है, होली तक ठंड नहीं जाने वाली है। मैंने तो इसलिए प्रोग्राम होली के बाद रखा ना, होली के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, थोड़ा आराम मौसम रहेगा। अभी ठंड जाने वाली नहीं है, होली तक ऐसे ही चलेगा यहाँ। अब होली भी कितने दिन रह गया है, परसों तो बसंत पंचमी है, परसों से शुरू हो जाती है होली हमारे उधर तो। चलो ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके सारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी अच्छे प्रचारक बनेंगे गीता के, आप ही के प्रभाव से। अभी देखिए कोई अज्ञान आसपास नहीं बैठ पाएगा, लोग डर के भाग जाएंगे, है ना।
कोई बोले अगर कृष्ण में वो बोले, गीता में बोला है कि किसी भगवान की पूजा करो, आप क्या बोलोगे? कहाँ बोला है? दिखा दिखा जा श्लोक तो दिखा, किस चैप्टर में बोला है ना? है ना? और एक एक करके आप कोटेशन शुरू कर दोगे। इधर एक सब चैप्टर श्लोक में लिखा है, इधर ये लिखा है, आदमी पूरा चकित हो जाएगा। ठीक है, प्रभु जी मेरे स्कूल प्रभु जी मेरे स्कूल में तो स्टाफ के जो टीचर्स हैं वो ऐसे बैठ जाती है कि जैसे मैं कोई प्रवचन दे रही हूँ, कुछ चर्चा छेड़ती हूँ ना, तो उनको इतना आनंद आता है, खूब अच्छा मन से सुनते हैं सब। नहीं, और आपको भी उनको दिखता है कि आपको क्लैरिटी है। देखिए क्या लोग बोलते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होता ना। अभी आपको इतना बारी, तीसरा बारी गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना? ठीक है, आप सोचिए चौथा जो विवरण होगा, चौथा जो स्टडी होगा शुरू से लेके, जैसे आपको प्रश्न है ना, ये सब सारे डिटेल से एक एक श्लोक का कनेक्शन देखेंगे, तो उसके बाद आपको अच्छे एक प्रचारक बनने का अवसर होगा, जो एटलीस्ट अपने आसपास पड़ोसियों को समझा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अगर तब तक रहा, गीता का प्लेटफॉर्म चल रहा है, अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप लोग इसमें हमको मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्या दोबारा ज्वाइन कर ले इसमें? हाँ, फर्स्ट लेवल से दोबारा करते हैं। हाँ, एक बार कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। दो बार किया है मैंने। 10 कुछ लोग बारी, मेरे को एक आदमी बोला अभी मैसेज, मेरा 10वां बारी हो गया है, 10 सर्टिफिकेट मिल गए मेरे को। नहीं प्रभु जी, मुझे दूसरा सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, आया ही नहीं मेरे को। अब किधर दिखाना हो सर्टिफिकेट को आपको? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि मिला ही नहीं। मेरे को मेल भेज दो, मैं खुद बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, नहीं प्रभु जी, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, सर्टिफिकेट क्या होएगा? एक है ना, बहुत है। हरे कृष्ण, ध्यान से नाम जप करिए सब लोग। ठीक है, जितना एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे उतना जल्दी प्रगति होगा। सबसे बड़ा सीक्रेट आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में नाम का जप। पूरा दिन 22 घंटे उसके लिए प्रिपरेशन होता है। 2 घंटा जाप होता है, 22 घंटा प्रिपरेशन होता है। आप 5-6 घंटे अच्छे से सो के उठे, जब अच्छा होगा। पूरा दिन जीवन पवित्र रखा, जब अच्छा होगा। किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को अपमान नहीं किया, उससे जब अच्छा होगा। स्वच्छ कपड़े पहन के नहा धो के बैठे, जब अच्छा होगा। पूरे 22 घंटे प्लान करिए, अच्छे जब करिए। जब में प्रभु जी, इतनी सर्दी में 3 बजे उठ के कौन नहाएगा? हाँ, इतनी ठंड पड़ी है, 3 बजे कौन नहाएगा? मैं तो 3 बजे उठती हूँ जब करने के लिए। ठीक है, एटलीस्ट हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है, हाँ वो तो है। हम तो यहाँ हमारे मैंगलोर होता हम लोग 10 बारी नहाते हैं, उनको तो कुछ। प्रभु जी, आपके मुकाबले बिना नहाए कर सकते हैं जब? कर सकते हैं, जाप में कोई वो नहीं है, ना नियम है, ना सुबह ही नहा के करते हैं। नहीं, नहा तो लेते हैं, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा सर्दी है। आज 3 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर निकलने का भी दिल नहीं कर रहा है कमरे से। अभी मैं पहले तो नहा के ही करती थी, अभी 10 दिन से जब से बहुत ज्यादा पाप कर्म किए तो सिकुड़ो ठंड में। हाँ हम तो आराम ठीक है, आपका कहना ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, किसी ने बोला था बर्फ में बैठने को। क्या हमारे माँ बाप क्या करते हैं, जब ठंड होती है ना, वो मैंगलोर आ जाते हैं। अभी मैंगलोर में है वो, और थोड़ी गर्मी शुरू होने लगेगी वापस चले जाते हैं। दिल्ली में भी जैसे मौसम आएगा ना फरवरी मार्च का, वो दिल्ली वापस चले जाते हैं। जैसे ही धूप आने लगती है ना, मई जून में फिर वापस मैंगलोर आ जाते हैं। बहुत सारे हरे कृष्णा प्रभु जी, गौरी प्रभु जी जा नहीं रहे हमारे साथ वृंदावन? अरे वो उनको एक गांव में अपना एक जो घर और मंदिर बना रहे हैं, उसको उनको बड़ा मन है। अपने जो होते हैं ना वो अपनी भाषा वाले लोग, उनको भी भक्ति देने का बहुत। वो गांव के बुजुर्ग हैं। तो बोला था, मैंने तो पूछा नहीं, आज प्रेजेंटेशन के चलते जल्दी निकाले। उन्होंने बोला था कि अब की बारी आप लोगों के साथ चलूंगा, सब भक्तों को उनका दर्शन होएगा। मैं लगा हुआ हूँ कि आप उनको क्या उसमें थोड़ा काम है, अभी होता ना कंस्ट्रक्शन के टाइम काम है। अरे बहुत काम रहता है प्रभु जी, बहुत काम रहता है। तो शायद मम्मी तो रहेंगी, पिताजी का पता नहीं, शोध हो सकता है उधर। मैं बोल रहा हूँ जाके देख के आ जाओ, फिर चले जाना। क्या है? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा शुभ रात्रि। ठीक है, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।